चलिए अब बात होगी बिहार की। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले यात्राओं का दौर चल रहा है। पहले प्रशांत किशोर, फिर तेजस्वी यादव ने, उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकले हुए हैं। इस कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन इस पर अब सियासी बवाल जमकर मच गया है। कौन सी यात्रा निकालने वाले हैं गिरिराज सिंह, क्या है उनकी यात्रा का उद्देश्य और बिहार में बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंदुओं को जगाने वाला बीजेपी का प्लान। हरियाणा के बाद बिहार में चलेगा दांव। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए भगवा दल पुराने रंग में लौट आया है। बीजेपी ने पुरानी रणनीति अपनाई और हरियाणा में इतिहास रच दिया। जाटलैंड में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में हार पर मंथन चल रहा है, तो वहीं बीजेपी जश्न में डूबी नजर आ रही है। पार्टी का अब फोकस महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ बिहार पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी बिहार में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। इस यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। गिरिराज सिंह ने यात्रा से पहले एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी। पहले चरण में गिरिराज सिंह मुस्लिम बहुल सीमांचल और भागलपुर में यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का नारा है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। खास बात यह है कि सभी हिंदूवादी संगठन इस यात्रा में शामिल होंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कुछ लोगों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर को भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इसका शंखनाद करेंगे। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष सवाल उठाने लगा है। तेजस्वी यादव खुद इन दिनों बिहार में यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनकी पार्टी गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर टेंशन में है। इस तरह की बातें और इस तरह का जो विचार आया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुप्रचार में कहीं ना कहीं निचले स्तर की राजनीति और जो सोच है वो सोच स्पष्ट करता है कि उनकी सोच है राजनीति में मर्यादा विहीन बातें करना, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रदूषित करना और ऐसे बातों को कुप्रचार करना जिसमें सच और सच्चाई नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का बिहार में कब कहां पड़ा होगा, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 18 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत भागलपुर से होगी। 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी। 20 अक्टूबर को पूर्णिया पहुंचेगी यात्रा। 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को यात्रा का समापन किशनगंज में होगा। मैं साधुवाद देता हूं गिरिराज सिंह जी को, जो कि लगातार हिंदुत्व के एक बुलंद आवाज बने हुए हैं और सरकार में रहते हुए भी, और वो जिस तरह से जिहादियों को और भारत विरोधियों को लगातार एक चैलेंज वो देते रहते हैं, उसके लिए उनको साधुवाद। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य है वो पूरा हो, इसके लिए मैं शुभकामना भी देता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। बीजेपी का 400 पार का सपना था, लेकिन 240 पर ही सिमट गए।
ऐसी चर्चा है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स को फिर से एकजुट करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।